द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जश्न सेहत के सिलसिले में कन्वेंशन सेंटर जम्मू का दौरा किया। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूरन भट्ट के परिजनों से मिलकर सरकारी नौकरी और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पहाड़ी समुदाय को एसटी आयोग ने सूची में किया शामिल। जम्मू कश्मीर पहाड़ी जनजाति संयुक्त मंच ने सरकार का किया धन्यवाद। अलगाववादी नेता शबीर शाह की संपत्ति कुर्क ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की कार्रवाई। भूस्खलन की चपेट में आने से मकान धंसा, मां बेटी की मौत, पिता और बेटे को अस्पताल में किया भर्ती। प्रदेश में अगले 3 दिन बारिश और बर्फबारी की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जश्न सेहत के सिलसिले में कन्वेंशन सेंटर जम्मू का दौरा किया। वहीं आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू स्थित कश्मीरी पंडित पूरन कृष्ण भट्ट के आवास पर उनके परिजनों से मिलने के लिए वह पहुंचे। इस दौरान उनके साथ जम्मू जिला उपायुक्त अबनी लवासा, एडीजीपी जम्मू मुकेश सिंह व अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने परिजनों के साथ संवेदना व्यक्त की। साथ ही उन्होंने पूरन भट्ट की पत्नी को स्थायी सरकारी नौकरी और परिवार को हर संभव सहायता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने पहाड़ी समुदाय को अपनी सूची में शामिल कर लिया है। गृह मंत्रालय इस बाबत कैबिनेट की मंजूरी और अधिसूचना जारी करने की अंतिम तैयारी में है। इस प्रक्रिया के बाद संबंधित बिल को संसद से पास कराना होगा। उम्मीद है कि शीतकालीन सत्र में ये बिल संसद में पास कराया जा सकता है। आयोग की सूची में शामिल किए जाने से पहाड़ी समुदाय में खुशी का माहौल है। अब तक जम्मू कश्मीर में 12 समुदायों को एसटी की श्रेणी में शामिल किया जा चुका है। पहली बार प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए राजौरी, पुंछ, बारामूला, कुपवाड़ा व अनंतनाग में 9 सीटें आरक्षित की गई हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले से इन 5 जिलों के 10 लाख से अधिक लोगों को लाभ पहुंचेगा। राजनीतिक रूप से सशक्त होने के साथ ही उन्हें अनुसूचित जनजाति की हर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। नौकरी से लेकर शिक्षा तक में आरक्षण मिलेगा। वहीं जम्मू कश्मीर पहाड़ी जनजाति संयुक्त मंच ने आज सरकार के इस फैसले पर उनका धन्यवाद किया। जो यहाँ से जीडी शर्मा साहब की जो रिकमेंडेशन थी कि पहाड़ियों को एसटी में इंक्लूड किया जाए, वो रिकमेंडेशन जब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास गई तो वहाँ से जब वो ट्राइबल मिनिस्ट्री के पास गई तो फाइनल नोट जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब जो है उसने जो है वो इनकी सिफारिशात को मंजूर किया है और उन्होंने इंक्लूड किया है पहाड़ियों को इन दी शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट। और अब हम होपफुल हैं कि जल्द ही जो है जो सेंट्रल की जो सरकार है और वो जल्द ही आने वाले जो विंटर सेशन है उसमें बिल पास करके पहाड़ियों को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही साथ हम इसी चीज़ को जो है वो अपने पूरे जम्मू कश्मीर में हमारे लोग क्योंकि खुश हैं, वो हमारे पहाड़ी कबीले के पूरे हमारी जो पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम है हमारे साथ हमारे सारे साथियों को रात से जो है हज़ारों और लाखों फ़ोन आ रहे हैं और हमारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे इलाकों में आएँ। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हम जो उन्होंने हम पे एहसान किया है हम उस एहसान का जो है वो एहसान फरामोशी नहीं करेंगे और हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आने वाले इलेक्शन के अंदर बीजेपी के साथ पूरा पहाड़ी कबीला जो है वो खड़ा रहेगा। ईडी ने कश्मीर घाटी के अलगाववादी नेता शबीर अहमद शाह की 21.80 लाख रुपए की संपत्ति को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत कुर्क किया है। ईडी के अनुसार उन्हें जांच में पता चला कि शबीर शाह घाटी में पथराव और अन्य गतिविधियों के माध्यम से कश्मीर घाटी में अशांति फैलाने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था। शाह ने आतंकवादी संगठन हिजब उल मुजाहिदीन सहित अन्य पाकिस्तानी संगठनों से धन भी हासिल किया।
शबीर अहमद शाह और लश्कर तैयबा के सह संस्थापक हाफिज मोहम्मद सईद के नाम पर चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले और अन्य आईपीसी और यूएपीए की विभिन्न धाराओं के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया है। इस मामले में मई 2017 में प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया था। जम्मू संभाग के पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील में भूस्खलन की चपेट में आने से एक मकान भरभराकर गिर गया। मलबे में परिवार के 4 लोग दब गए। सूचना पर पहुंची सेना की 48 आरआर बटालियन ने स्थानीय लोगों के साथ बचाव एवं तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान 3 लोगों को अस्पताल में भेजा गया। अस्पताल में मां बेटी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। एक घायल का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में मौसम फिर करवट बदलेगा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 5 से 7 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। कश्मीर में आज से ही मौसम में बदलाव आया है। अगले दिन 5 नवंबर को कुछ हिस्सों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है। मौसम खराब होने की सूरत में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ मुगल रोड और श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हो सकता है। संभागीय आयुक्त कश्मीर पीके पॉल ने बीते कल बैक टू विलेज कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत बांदीपोरा के राखी आश्रम क्षेत्र का दौरा किया। आउटरीच कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर के लोगों और सरकारी अधिकारियों को सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समान विकास के मिशन को वितरित करने के संयुक्त प्रयास में शामिल किया गया है। यहाँ के लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमने कोशिश की कि यहाँ के लोगों के आफ्टर 60 ईयर का पानी मिल रहा है, जिसमें फेमस है कि जब भी यहाँ लोग जमहूरियत हमारे जो PRIs है, जब से हम इम्प्लीमेंटेड होती है वो हम। लेकिन अभी जो बच्चों ने कहा हंसना गिनना ओ करियो गिलो, हंसना खेलना एक्सीलेंट करना चाहिए, जवानी हुई भी है। हमारे बुजुर्गों में मजा आया। कुछ नन्हे मेहमान थोड़ा परफॉर्म करेंगे क्योंकि हमारे गोल्ड फोटो निकाल रहे हैं। कश्मीर DDC नौगाम, BDC मेंबर, सरपंच साहब, SDM साहब, विजिटिंग ऑफिसर, बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ उपस्थित जिले के तरक्या के कमिश्नर ओवैस अहमद जी, यहाँ के SDM, विजिटिंग ऑफिसर, हॉस्पिटलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट से जो आए हैं, हमारे तहसीलदार, BDO। जम्मू संभाग में गेहूं की फसल की बिजाई हेतु इस्तेमाल होने वाली DAP खाद न मिलने पर जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है और मांग की है कि जल्द से जल्द किसानों को गेहूं की बिजाई के लिए DAP खाद उपलब्ध करवाई जाए। मीरा साहिब क्षेत्र में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ओम प्रकाश खजूरिया ने कहा कि DAP खाद की कमी के कारण किसान गेहूं की बिजाई नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में किसानों को DAP की जरूरत है, लेकिन LG प्रशासन किसानों को खाद उपलब्ध करवाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रहा है और बिजाई का समय हाथ से निकलता जा रहा है। मिलेगा तो वो किसान किस तरीके से गेहूं की उपज करवा पाएंगे। तो लिहाजा ऑलरेडी किसान जो पिछली फसल थी किसानों की, जो धान की फसल थी, उसमें भी सफर हुए, क्योंकि आपने देखा होगा रणवीर कनाल जो थी, रणवीर कनाल का कुछ हिस्सा टूटने की वजह से किसानों की धान की फसल तबाह हो गई थी। तो आने वाले दिनों में जो गेहूं की फसल लगानी है तो किसानों को समय रहते ना तो अच्छा बीज मिल रहा है और ना ही DAP मिल रही है। तो लिहाजा आम आदमी पार्टी ये जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन से मांग करती है कि जल्दी से जल्दी जो खाद के स्टोर हैं वहां पे DAP उपलब्ध कराई जाए, ताकि जम्मू के किसानों को समय रहते वो अपनी जो है गेहूं की फसल बीज सके और अलग सब्जियां। लगभग 2.5 लाख। जम्मू के आरएसपुरा क्षेत्र के ऊपर गाड़ीगर इलाके में स्वास्थ्य सुविधाओं का अकाल पड़ा है। यहां पर बने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों व स्टाफ की तैनाती न होने के चलते सरकार द्वारा लागू की गई स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। डॉक्टरों की कमी से लोगों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिलने से लोगों को जम्मू के अस्पतालों में जाना
पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि 20 बेड का अस्पताल करोड़ों की लागत से बिल्डिंग का उच्चीकृत तो कर दिया गया, लेकिन सरकार द्वारा पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती न होने के कारण लोगों को इलाज नसीब नहीं हो पा रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल से अपील की है कि जल्द से जल्द पर्याप्त संख्या में स्टाफ की तैनाती की जाए ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। जी सर, देखिए आपके माध्यम से ये माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब से ये फिर एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि बार बार रिपोर्टिंग करने के बाद भी इस पे कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया। 8 करोड़ से बनी ये बिल्डिंग एक धूल चाट रही है, स्टाफ की कमी है। 20 बेड का ये हॉस्पिटल बनकर तैयार है, 2012 में ये बनकर तैयार हुआ था और सरकार इसको फंक्शन में लेने में इतनी देरी कर रही है। आपको मैं ये बता दूं कि कोरोना महामारी में कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोगों को ऑक्सीजन ना मिलने से उनकी जान चली गई। अगर ये 8 करोड़ रुपया सरकार ने खर्च किया हुआ है तो किस लिए? जनता की सुविधा के लिए। 12,000 से ऊपर की पॉपुलेशन इसको कवर करती है। आरएसपुरा से लेकर गांधीनगर के बीच में कोई भी हेल्थ सेंटर नहीं है, जिसे हमने ये बहुत जोर शोर से न्यू टाइप पीएचसी का एक नाम दिया था, लेकिन सरकार को बस यही है पीडब्ल्यूडी पीएचसी के उसके हॉस्पिटल का नाम कर लेता है और हेल्थ डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का नाम लेता है। वो ऐसा नहीं करते, हॉस्पिटल ये करते हैं। और थोड़े दिन पहले मेरी माननीय सेक्रेटरी भूपिंदर कुमार जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक मार्किंग की थी कि मैं अपने डिपार्टमेंट को ये लेटर दे रहा हूँ, लेकिन आज मैं फिर उनसे निवेदन करूंगा, आज मैं फिर पूछूंगा कि इस हमारे लेटर का क्या हुआ, क्या सिर्फ वो कागजों में ही चल रहा है। आपसे इतना ही मैं कहूँगा, धन्यवाद। भारत में महिलाओं ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर सफलता के कई ऐसे मुकाम हासिल किए हैं जो हर किसी के लिए मिसाल हैं। वैसे तो भारत में अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं कश्मीर घाटी की बात करें, यहाँ हालत कभी सामान्य नहीं रहती। वैसे माहौल से भी उबर कर आगे बढ़ना एक चुनौती रहती है। वहीं अब घाटी की बेटियां भी आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर रही हैं। उन सब में एक है इरम फिरोज, जिसने अपने सपने को उड़ान दी और आज वह एक बेहतरीन शेफ हैं। ये चुनौती उनके लिए कोई आसान नहीं थी। जब इरम फिरोज ने शेफ बनने का फैसला लिया तो उन्होंने बताया गया कि खानदानी परिवारों की लड़कियां इस पेशे को नहीं अपनाती हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको TNN की ये खास पेशकश। मेरा नाम इरम है, मैं नटीपुरा से बिलोंग करती हूँ। मेरा प्रोफेशन शेफ़ है। तो कैसे आपको ये शौक हुआ कि मैं शेफ का काम करूँ? शो घर से हो गया। घर में मैं ऐसे कभी कभार बना लेती थी, फिर संडे रोज़ाना कभी को बनता था, कुछ भी नई नई डिशेस ट्राई करती थी मैं। फिर बाहर मैंने बोला था प्रोफेशनल कोर्स करूँगी, 5 साल पहले बोला था मैंने। तब घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया था, बोला था नहीं होटल मैनेजमेंट लड़कियों के लिए नहीं है, खानदानी लड़कियाँ नहीं कर सकती वो ये। तो तब थोड़ी मुश्किलें हुई। फिर ग्रेजुएशन के बाद शॉर्ट टर्म कोर्स निकले थे, तो फिर मैंने घर में बोला था शॉर्ट टर्म कोर्स निकला, अब कर लूँ। इन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, अब शौक है तो कर लो, क्योंकि वो कम टाइम का था, उसमें टाइम नहीं जाता था, लेकिन पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी थी। फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म कोर्स में के लिए गई तो वहाँ हमारे शफीक सर थे, उनने बोला कंटिन्यू करना, आप कर सकते हैं। और जावेद सर ने भी बहुत सपोर्ट किया था, बोला आप कर सकते हो, आपका होल्ड अच्छा है, आपके हाथ में टेस्ट अच्छा है। उन्होंने फिर ट्रेनिंग के लिए भेजा था, दूसरे होटल भेजा था, तो वहाँ कुछ खास था नहीं, ज़्यादा ऑर्डर आते नहीं थे, बुफे बनता था। उसके बाद हुसैन शेफ़ से बात हो गई, तो हुसैन शेफ़ ने सिखाया और काबू होटल आ गई मैं। होटल का शुक्रिया तो करूँगी, काबू फैमिली का थैंक यू करूँगी कि हम ट्रेनीज़ को लेते हैं वहाँ पे, हमें मौका देते हैं खुद को प्रूव करने का, हमें मौका देते हैं आगे बढ़ने का। तो किन किन मुश्किलातों का सामना करना पड़ा जब स्टार्टिंग में आपने ज्वाइन किया? मुश्किलात तो ऐसे कुछ आई नहीं। हाँ बस ये था कि इतने लड़कों, फ्रेंड्स का कहना था या रिलेटिव्स का कहना था इतने लड़कों में एक ही लड़की हो, क्योंकि ज़्यादा लड़कियाँ नहीं जाती होटल इंडस्ट्री में। तो मुझे लगता है जिस होटल में पहले थी वहाँ सिर्फ मैं एक लड़की थी पूरे होटल में, कोई किसी डिपार्टमेंट में लड़की नहीं थी। फिर मैंने शेफ़ सर को, वहाँ GM थे एक, तो मैंने बोला प्लीज़ यहाँ पे लड़की लाए, क्योंकि यहाँ पे सारे बोलते एक ही लड़की। फिर यहाँ गई तो यहाँ पे भी किचन में मैं ही हूँ। बहुत सारों ने बोला भी इतने लड़कों में तुम अकेले काम करती हो, तो मुझे नहीं लगता जब आप सही हो तो लड़कों में काम करना कुछ गलत है। आप अच्छे से चलोगे तो लड़का भी आपके साथ वैसे ही चलेगा जैसे आप चल रहे हो। और मुझे वहाँ पे डिफरेंस लग ही नहीं रहा है कि वो लड़का मैं लड़की हूँ, अब वो ये काम करेंगे मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। काम तो बराबरी कर, तो मुझे लगता है मैं उनसे ज़्यादा काम करती हूँ वहाँ पर। एक हिसाब से मैं उनको चैलेंज देती हूँ, मैं लड़की हो के भी ये काम कर सकती हूँ। तो यूथ के लिए कोई आपके मैसेज रही कि कुछ खास?
मैसेज तो ये रहेगी कि सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं और ज़्यादा सक्सेसफुल होते नहीं हैं। मैं बोलती हूँ कि इतने शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ है, हुनर से रोज़गार तक में भी बहुत सारे कोर्सेज़ निकलते हैं। बहुत सारे ऐसे अब गवर्नमेंट दे रहे हैं कि टैलेंट आप में कुछ ना कुछ होता है, बस परखने की देरी होती है। ऐसा कुछ करें कि आप भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इंडस्ट्री में जाएँ, फिर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। पतझड़ के फूलों की सुंदरता फीकी पड़ने के बाद आप सोच सकते हैं कि आपको सुंदर बाहरी पौधों और फूलों का फिर से आनंद लेने के लिए बसंत ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मदर नेचर का एक गुप्त रहस्य है कि वार्षिक फूल, बारहमासी फूल और फूल वाले पौधे और झाड़ियां वास्तव में सर्दियों के ठंडे मौसम के बीच भी अपनी सुंदरता बिखेरते हैं, जो जमीन के पिघलने से बहुत पहले रंगों की एक श्रृंखला में खिलते हैं। और बर्फ और दुग्ध जलवायु में कुछ फूल वाले पौधे पूरे सर्दियों में खिलते रहते हैं, जो सुनसान सर्दियों के परिदृश्य में बहुत आवश्यक चमक छोड़ते हैं। तो चलिए दिखाते हैं घाटी के आपको ऐसे सुंदर फूल। वारिया प्लांट्स तम कि ग्रीनिश गसान खराब कहीं वंदस दौरान, चाहे सह बर्फ पेतन, चाहे सह रूद यस्तन, कह मौसम खराब यस्तन, तम प्लांट्स पन ग्रीनिश खराब कर ये मज चीज़ ये पन ये ववान कि ग्रीनिश खतर कि वंदस मज सोरे कि बाकी आइटम्स मोकलान, फ्लावर कहें कि मगर ग्रीन प्लांट्स ये मज ओलेंडर, ये मज अकूबिया, फोलेज, कैमेलिया शेड प्लांट्स तिमन पान खराब गसान कि सर्व तिमन पान गसान खराब कि या यम हेजिज प्लांट्स तिमन पान खराब गसान, चाहे तथ मज माइक्रोफ्ला चाहे तथ मज लानिसरा एवरग्रीन या बाकी बाकी चीज़ तिमन मज खराब गसान कह। अगर ग्रीनिश कत करो इंसानस कूता दवा मुफीद, अगर यह सुबह नेरान पन्निस लानस मज अहंदन अछन खतर कूता दवा अहंद बीनाई खतर कूता ये ग्रीन कुलिस पे नजर पेवान या रेत काल कत ग्रीन द्रमनस पे नजर पेवान, अमिस गाश फर्क गसान कि गाश लाइट कि यह हसा वारिया मुफीद ग्रीन खतर कि अमिस इंसान सद खतर। वारिया डिमांड रोजान क्या लुक गसान कि अफर कि ये हेकान वंदस वत कहें क्या वंद मौसम आसान खराब कि माइनस टेम्परेचर गसान कि मार्च पे असली स्टार्टिंग करान कि यम नेक्स्ट ईयर खतर तैयार रोजान यम वंदस पत ग्रीन रोजान। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।